1958 में चीन में एक मुहिम शुरू की गई थी। इस मुहिम का मकसद चीन को ज़राअत और सनत के मैदान में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना था। चीनी लीडर माओ ज़ेतुंग चाहते थे कि चीन की मईशत बरतानिया और अमेरिका जैसी ताकतों का मुकाबला करे। इस मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत ने कई तरह के मंसूबे बनाए, जिनमें से एक मंसूबा कीड़ों के खिलाफ मुहिम था। इस मुहिम के तहत हुकूमत ने अवाम को हुक्म दिया कि 4 चीज़ों को जड़ से खत्म कर दिया जाए: मच्छर, मक्खियाँ, चूहे और चिड़ियाँ। मच्छर मलेरिया फैलाते थे, चूहे ताउन का सबब बनते थे और मक्खियाँ गंदगी फैलाती थी। लेकिन चिड़ियों का कसूर सिर्फ ये था कि वो फसलों का दाना खाती थी। चीनी साइंसदानों ने एक हिसाब लगाया कि एक चिड़िया साल भर में तकरीबन 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है। और वे सोचा कि अगर हम लाखों करोड़ों चिड़ियों को मार दें तो हम लाखों टन अनाज बचा सकेंगे, जो इंसानों के काम आएगा। अब ये हिसाब किताब कागज पर तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुदरत का अपना एक हिसाब किताब होता है जिसे उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हुकूमत का हुक्म मिलते ही पूरे चीन में चिड़ियों के खिलाफ एक बाकायदा जंग शुरू हो गई। ये कोई मामूली जंग नहीं थी। इसमें फौज, किसान, फैक्ट्री वर्कर्स, बच्चे और बूढ़े सब शामिल थे। चिड़ियों को मारने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपनाए गए जो इंतहाई तकलीफ देते थे। लोगों को हुक्म दिया गया कि वो जहां भी चिड़िया देखें उसे मार दें। अब चिड़ियां चूंकि ऊंचाई पर उड़ती हैं और इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है, इसलिए लोगों ने एक नफसियाती तरीका अपनाया। लाखों लोग ड्रम, थालियां, बर्तन और टीन के डब्बे लेकर घरों से बाहर निकल आते। वो सारा दिन और सारी रात इन बर्तनों को जोर जोर से बजाते और शोर मचाते। इस शोर का मकसद ये था कि चिड़िया डर के मारे किसी दरख्त या दीवार पर न बैठ सके। जब चिड़िया नीचे उतरने की कोशिश करती तो लोग शोर मचाकर इन्हें दोबारा उड़ने पर मजबूर कर देते। मुसलसल उड़ते रहने की वजह से चिड़िया थकन से निढाल हो जाती और फिर हवा में ही दम तोड़कर जमीन पर गिर जाती। इसके अलावा चिड़ियों के घोंसलों को तबाह कर दिया गया, इनके अंडे तोड़ दिए गए और जो बच्चे भी उड़ नहीं सकते थे उन्हें भी बेरहमी से मार दिया गया। इस मुहिम का जुनून इस हद तक बढ़ गया कि स्कूलों में बच्चों के दरमियान मुकाबले करवाए जाते कि कौन सबसे ज्यादा चिड़िया मार कर लाता है। जो बच्चा सबसे ज्यादा दम तोड़ती हुई चिड़िया लाता उसे इनाम दिया जाता और हीरो माना जाता। अखबारात में रोजाना ये खबरें छपती कि आज इतने लाख चिड़िया मार दी गई। एक अंदाजे के मुताबिक उस मुहिम के दौरान पूरे चीन में करोड़ों चिड़िया हलाक कर दी गई। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में चिड़ियों का नामो निशान मिटा दिया गया। एक मशहूर वाकया पोलैंड के सिफारत खाने का भी है, जहां कुछ चिड़ियों ने पनाह ले ली थी। चीनी हुक्काम ने सिफारत खाने के अंदर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन सिफारतकारों ने इनकार कर दिया। उसके बाद चीनी शहरियों ने सिफारत खाने के बाहर 2 दिन तक लगातार ढोल बजाए। वो इतना शदीद शोर था कि आखिरकार वो चिड़िया भी वहीं अंदर ही दिल का दौरा पड़ने से मर गई। उस वाक़े के बाद अमला जब बाग में गया तो उन्हें वहां सैकड़ों चिड़िया मिली, जिन्हें बेलचे से उठाकर बाहर फेंका गया। ये इंसान की कुदरत के खिलाफ एक आज़ी फतह थी, जिस पर इंसान खुशियां मना रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये खुशी बहुत जल्द मातम में बदलने वाली है। दोस्तों, जब 1959 का साल शुरू हुआ तो चीनी हुकूमत और अवाम को अपनी कामयाबी पर बहुत नाज था। चिड़ियों की आवाजें खत्म हो चुकी थी और आसमान वीरान हो चुका था। अब किसानों को उम्मीद थी कि चूंकि दाना खाने वाली चिड़िया नहीं रही तो इस साल फसलों की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब फसल कटने का वक्त करीब आया तो एक अजीब मंजर देखने को मिला। खेतों में अनाज तो मौजूद था, लेकिन वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं रहा था। दरअसल चीनी माहिरीन ये भूल गए थे कि चिड़िया सिर्फ अनाज नहीं खाती, बल्कि उनकी खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा कीड़े मकोड़े, टिड्डियां और शुनियां होती हैं। चिड़िया फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाकर कुदरती तवाजुन बरकरार रखती थी। अब चूंकि चिड़िया खत्म हो चुकी थी, इसलिए कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कोई नहीं था। टेरिडल और दीगर कीड़ों की आबादी में अचानक बेपनाह इजाफा हो गया। ये कीड़े लश्कर की सूरत में खेतों पर हमला आवर हुए और खड़ी फसलों को चट करके। जहां पहले चिड़िया थोड़ा बहुत दाना खाती थी, वहां अब ये कीड़े पूरी की पूरी फसल तबाह कर रहे थे। किसान बेबसी से अपनी फसलों को बर्बाद होता देख रहे थे, क्योंकि इनके पास इन कीड़ों को रोकने का कोई कुदरती तरीका नहीं बचा था। नाज़रीन, ये माहौलियाती तबाही सिर्फ कीड़ों तक महदूद नहीं रही। इसी दौरान चीन में सैलाब और खुश्कसाली जैसे कुदरती मसाइल भी पैदा हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मसला माहौलियाती तवाज़ुन का बिगड़ना था।
जब फसल तबाह हो गई तो मुल्क में अनाज की शदीद किल्लत पैदा हो गई, गोदाम खाली हो गए और देहातों से लेकर शहरों तक भूख का राज हो गया। ये तारीख का बदतरीन दौर था जिसे ग्रेट चाइनीज फैमिन या चीन का कहते अजीम कहा जाता है। भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पास खाने को रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। इब्तिदा में तो लोगों ने घास फूस और दरख्तों के पत्ते उबाल कर खाना शुरू किए। जब दरख्तों से पत्ते भी खत्म हो गए तो लोगों ने दरख्तों की छाल चीर कर खाने शुरू कर दी। हालात इतने अबतर हो गए कि लोग चमड़े की पुरानी बेल्टें और जूते उबाल कर उनका सूप पीने पर मजबूर हो गए, लेकिन भूख मिटाने के लिए ये नाकाफी था। दोस्तों, इस कैद की हौलनाकी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देहातों में खामोशी छा गई। लोग भूख से इतने कमजोर हो गए कि उनमें चलने फिरने की ताकत भी नहीं रही। सड़कों और रास्तों पर लाशें पड़ी होती थी, लेकिन कोई इन्हें उठाने वाला नहीं होता था। सरकारी सतह पर इस बात को छुपाने की कोशिश की गई और दुनिया को यह बताया गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी मुल्क इंसानियत दम तोड़ रही थी। कुछ मौरखीन और ऐनी शायरीन के मुताबिक भूख ने इंसानों को दरिंदा बना दिया था। कुछ इलाकों से ऐसी भी इतलात मिली कि लोग मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए थे, जिससे इनके पेट पत्थर की तरह सख्त हो जाते और वो दर्दनाक मौत मर जाते। ये वो वक्त था जब चीनी अवाम को शिद्दत से उन नन्ही चिड़ियाओं की याद आई जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से मार डाला था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो जिसे अपना दुश्मन समझ रहे थे, दरअसल वो इनकी फसलों की मुहाफिज थी। कुदरत ने अपना इंतकाम ले लिया था और इंसान को इसकी औकात याद दिला दी गई थी। नासिर, उस तबाही के दौरान चीनी साइंसदानों ने जब दोबारा तहकीक की और मरी हुई चिड़ियों के पेट का मुआयना किया तो उन पर यह हकीकत खुली कि चिड़ियां अनाज से ज्यादा कीड़े खाती हैं। ये रिपोर्ट जब मौजे तंग तक पहुंची तो वो भी दंग रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अपनी इस मुहिम में चिड़ियों को शामिल करना एक भयानक गलती थी। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया कि चिड़ियों के खिलाफ मुहिम बंद कर दी जाए और इनकी जगह खटमलों को लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिड़ियों की नस्ल तकरीबन खत्म हो चुकी थी और कीड़ों की तादाद काबू से बाहर थी। इस सूरत हाल से निकलने के लिए चीन को एक इंतहाई शर्मिंदगी वाला फैसला करना पड़ा। जिस मुल्क ने चिड़ियों को खत्म करने का बेड़ा उठाया था, उसी मुल्क को सोवियत यूनियन से लाखों चिड़ियां दरामद करनी पड़ी। रूस से ट्रेनों के जरिए चिड़ियां मंगवाई गई ताकि उन्हें दोबारा चीनी खेतों में छोड़ा जाए और माहौलियाती तवाजुन बहाल हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तारीख का एक अनोखा तरीन वाक़या था कि एक मुल्क को परिंदे इंपोर्ट करने पड़े। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस क़हत में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन गैर जानिबदार मुहक्किकीन और तारीख़दानों का कहना है कि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। एक अंदाजे के मुताबिक उस क़हत में 4.5 करोड़ यानी 45 मिलियन से ज़ायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे।